इंदुशयवन्दियाणं त्रिभुवनहितमहुर्विशद्वक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमोजिनाणं चिद्भवाणम्। बोलिए श्री खजराट अजितनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य कुंद कुंद स्वामी का महान ग्रंथ पंचास्तिकाय अध्ययन के लिए मिल रहा है। इस ग्रंथ में बहुत अच्छे अच्छे प्रकरण जो कि अभूतपूर्व हैं, आज तक हमने इनको पढ़ने और समझने का प्रयास नहीं किया है। ऐसे अभूतपूर्व प्रकरण जैन दर्शन के विषय हमारे समझने में आ रहे हैं। द्रव्य, गुण, पर्याय इत्यादि इनसे संबंधित जो विषय आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहना चाहते हैं, उनको हम गाथाओं के एक एक शब्द से प्राकृत भाषा के साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 45 और 46। इन दोनों गाथाओं में द्रव्य और गुण के भिन्नता और अभिन्नता, भेद और अभेद को बहुत अच्छे तरीके से तर्क के साथ प्रस्तुत किया गया है और सही व्याख्या कि किस कारण से भेद है, किस कारण से अभेद है, ये हमें इन गाथाओं में आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा स्पष्ट किया गया है। गाथाएं थोड़ी सी समझने में कठिन है, अर्थ तो बेहद सरल है, लेकिन समझने में थोड़ा सा हमें बुद्धि लगानी पड़ेगी। आप सभी एकाग्रता के साथ आज के इस अध्ययन में विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 45। उच्चारण। अविभक्त, अविभक्त, मणर्णत्तम, मणर्णत्तम। यहाँ पर आधाना पूरणा, आधता पुरता बिंदी, मणर्णत्तम, अविभक्त मणर्णत्तम, अविभक्त मणर्णत्तम। दव्व गुणाणम, दव्व गुणाणम, विभक्त मर्णत्तम, विभक्त मर्णत्तम। आधता पुरता, आधाना पुरणा, आधता पुरता बिंदी, विभक्त मर्णत्तम। णेच्छन्ति, णेच्छन्ति, आधा च छ बिंदी, णेच्छन्ति। निच्चयन्हु, निच्चयन्हु, आधा च पूरा च, आधाना ह बड़ी उ की मात्रा, निच्चयन्हु। तब विपरीतम, तब विपरीतम, आधा ब पूरा ब छोटी की मात्रा, तब विपरीतम। हि वा तेसिम, तेसिम। अविभक्त मणर्णत्तम, अविभक्त मणर्णत्तम। दव्व गुणाणं विभक्त मर्णत्तम, दव्व गुणाणं विभक्त मर्णत्तम। णेच्छन्ति निच्चयन्हु, णेच्छन्ति निच्चयन्हु। तद्विपरीतं हि वा तेसिम, तद्विपरीतं हि वा तेसिम। थोड़ी सी कठिन है गाथा, उच्चारण में भी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन जब अपन अर्थ करेंगे तो वो उच्चारण भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिए, संधि विच्छेद देखना पड़ेगा। अविभक्तम अनर्णत्तम, अविभक्तम यहाँ आधा माँ, अनर्णत्तम अ, आधा माँ और अ मिलकर माँ पूरा हो गया। अविभक्त मणर्णत्तम, अविभक्तम आधा माँ, अनर्णत्तम, अविभक्तम, अविभक्त है, अनर्णत्तम अनन्य है, अविभक्त है और अनन्य है। कौन? दव्व गुणाणम, द्रव्य और गुणों के अविभक्तम, अविभक्त पना है, अनर्णत्तम अनन्य पना है। अविभक्तम, विभक्तम
विभक्त, अविभक्तम, अविभक्त। विभक्त, विभक्त का अर्थ हुआ विभाग सहित। विभाग सहित, विभाग सहित मतलब जिसका अलग अलग भाग हो गया है वो है विभाग सहित, विभक्त। और जिसका अलग अलग विभाग नहीं हुआ है वह है अविभक्त। जो अलग अलग हो चुके वो विभक्त, और जो अलग अलग नहीं हुए वो अविभक्त। अस्तित्व की अपेक्षा से, जैसे टीकाकार आचार्य जयसिंह स्वामी ने उदाहरण दिया, जैसे विंध्य पर्वत और सह्य पर्वत, सह्याद्री और विंध्याद्री, ये दोनों पर्वत अलग अलग हैं, विभक्त हैं। विंध्य पर्वत अलग है और सह्याद्री अलग है। वैसे ही विभक्त नहीं है, वैसे अलग नहीं है। मतलब एक पर्वत का अस्तित्व अलग है और दूसरे पर्वत का अस्तित्व अलग है। ये दोनों पर्वत एक नहीं है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। तो ये कहलाया विभक्त। और द्रव्यगुणाणम, द्रव्य और गुणों के ऐसा विभक्त पना नहीं है, इसलिए अविभक्त। अविभक्त है। द्रव्य और गुण इनका अस्तित्व अलग अलग नहीं है, इस दृष्टि से अविभक्त। ये अविभक्त शब्द आप समझ गए। विभाग नहीं है, भेद नहीं है, अलग अलग नहीं है, अस्तित्व एक ही है, इसलिए अविभक्त। और अनन्यतम, अनन्यत्व, अनन्यतम, 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 अन्यत्व, अनन्यतम, अनन्यत्व। अविभक्त पना है और अनन्य, अनन्यपना है, अनन्यत्व है। बोलने में मुझे भी दिक्कत आ रही। अन्यत्व, अनन्यत्व, अनन्यत्व, 3-4 बार बोलेंगे तो सही हो जाएगा। अन्यत्व मतलब अलग अलग, भिन्न। अनन्यत्व, अभिन्न। अभी हम द्रव्य और गुण के अभिन्नता, कथनचित अभिन्नता और कथनचित भिन्नता को, कथनचित भेद और कथनचित अभेद को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो शब्द कहा गया अविभक्तम, अविभक्त है, विभाग नहीं है, ऐसा भेद नहीं है कि दोनों का अस्तित्व अलग अलग हो जाए। ऐसा भेद नहीं है कि गुण अलग दिखाई देने लग जाए, द्रव्य अलग दिखाई देने लग जाए। ऐसा भेद नहीं है कि एक पेड़ अलग दिख रहा है, दूसरा पेड़ अलग दिख रहा है। ऐसा विभाग नहीं है द्रव्य और गुणों में। ये सबसे पहले अविभक्त शब्द का अर्थ हुआ। दूसरा अनन्यत्व, अनन्यत्व, अनन्यत्व। अनन्यत्व का अर्थ हुआ अन्य अन्य नहीं है, अलग अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, वो अभिन्न है। द्रव्य गुणाणम, द्रव्य और गुणों के अविभागपना, विभक्तपना या अन्यत्वपना नहीं है। ये दोनों अलग अलग नहीं है, ऐसा कहा गया। और फिर क्या है, अच्छे से समझिएगा। ये पहली लाइन हो गई। अविभक्तम, अनन्यतम, द्रव्य गुणाणम, द्रव्य गुणाणम, अविभक्तम, अनन्यतम। द्रव्य और गुणों में अविभक्तपना है और अनन्यत्वपना है, यानी अस्तित्व की अपेक्षा से इनमें अंतर नहीं है। आगे कहते हैं विभक्तम, अनन्यतम, नेक्षन्ति नेक्षयन्नुः। फिर से संधि विच्छेद देखिए। विभक्तम आधामा, अन्नतम, आधामा और आ मिलकर मा पूरा हो गया। विभक्तम, अन्नतम। इसके पहले आया था अविभक्तम, अनन्यतम। अब आया है विभक्तम, अन्नतम। विभक्तम विभक्तपना, अन्नतम अन्यत्व भाव। विभक्तम यानी विभाग, जिसमें विभाग हुआ है, जो अलग अलग है, ऐसा। और अन्नतम अन्यपना, विभक्तपना और अन्यपना ये एक
बात हो गई। वैसे तो विभक्तपना ऐसा अन्यत्व नहीं है जो कि विभाग से युक्त है। देखिएगा, ऐसा अन्यत्वपना नहीं है, ऐसा भेद, ऐसी भिन्नता नहीं है जो कि विभाग से युक्त है, मतलब अस्तित्व ही अलग अलग हो जाए, ऐसी भिन्नता नेच्छन्ति, नेच्छन्ति न इच्छन्ति। संधि विच्छेद यहां भी देख लीजिए, न इच्छन्ति, न में छोटा अ, इच्छन्ति का ई, अ और ई मिलकर ए हो गया, न इच्छन्ति, ऐसी इच्छा नहीं करते हैं। ऐसा भेद भी नहीं माना जाएगा जिसमें भिन्नता हो जाए, ऐसी भिन्नता नहीं मानी जाएगी जिसमें विभाग हो जाए, अस्तित्व ही अलग अलग हो जाए। ऐसी ऐसे विभाग को, ऐसी भिन्नता को नेच्छन्ति न इच्छन्ति, इच्छा नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। कौन स्वीकार नहीं करते हैं? निश्चयन्हु, निश्चयन्हु, निश्चय, निश्चय, आधारणा ह, छोटी ऊ की मात्रा, और जब इसका बहुवचन में ऊ बनता है तो बड़ा ऊ हो जाता है। निश्चयन्हु, आधारणा और ह का मतलब हुआ जानने वाला, ज्ञ, निश्चय, निश्चय, निश्चयज्ञ, निश्चय को जानने वाले, निश्चयन्हु का हुआ निश्चयज्ञ, निश्चय को जानने वाले। नेच्छन्ति न इच्छन्ति, ऐसी इच्छा नहीं करते हैं। निश्चय नय को जानने वाले या निश्चित रूप से जानने वाले जो जैन मतावलंबी हैं, जैनाचार्य हैं, जिनेंद्र भगवान हैं, वो ऐसे भिन्नता को भी नहीं मानते जिसमें विभाग हो जाए। विभक्तम अर्णत्तम नेच्छन्ति, विभाग से युक्त अन्य पने को नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, मतलब ऐसी भी भिन्नता नहीं मानते द्रव्य और गुणों की कि उसमें विभाग हो जाए। ठीक है, और क्या है? तब विपरीतम ही वातेसिम, वा अथवा, वा अथवा, तब विपरीतम, उससे विपरीत, तब विपरीतम, उससे विपरीत, उससे विपरीत मतलब जो ये बताया गया विभक्तम अर्णत्तम, इससे विपरीत, उसको भी तेसिम यानी उनके, उन द्रव्य और गुणों के, तब विपरीतम, उनसे विपरीत को भी न इच्छन्ति, नहीं चाहते हैं। निश्चयज्ञ, निश्चय को जानने वाले उससे विपरीत को भी नहीं चाहते हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ द्रव्य गुणाणाम अविभक्तम अनर्णक्तम, द्रव्य और गुणों के अविभक्त अनन्यपने को, द्रव्य और गुणों के अविभक्त अनन्यपने को, अनन्यपना होता है, द्रव्य गुणों के अविभक्त अनन्यपना होता है, मतलब ऐसा अनन्यपना है, ऐसा अभेद है, ऐसी अभिन्नता है जिसमें अस्तित्व अलग अलग ना हो, ऐसा है, ऐसी अभिन्नता है। लेकिन ऐसी भिन्नता भी नहीं है जिसमें अस्तित्व अलग अलग हो जाए। अभेद तो आपने स्वीकार कर लिया, पिछली गाथाओं में द्रव्य और गुणों के अभेद को तो आपने समझ लिया और तर्क दिए गए थे। उसका सारांश ये हो गया कि अस्तित्व अलग अलग नहीं है, दो अलग अलग पेड़ की तरह, दो अलग अलग पर्वत की तरह ये गुण और द्रव्य अलग अलग नहीं, ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन निश्चय को जानने वाले ऐसा भेद भी नहीं मानते। इसको दोनों अलग अलग तरीके से हम कर लेंगे, तब विपरीतम का अर्थ है उससे विपरीत। किससे विपरीत? विभक्तम अर्णत्तम, इससे विपरीत विभक्तपना और अन्यत्वपना। अब अन्यत्व की जगह अनन्यत्व कर दीजिए, विभक्तपना और अनन्यत्वपना यह भी नहीं है, या फिर इसको विपरीत में अविभक्तपना और अन्यत्वपना ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि उससे विपरीत अब जितने भी विपरीत हो सकते हैं वो सब हम यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। विभक्तम अर्णत्तम, विभक्तम अनर्णत्तम, अविभक्तम अर्णत्तम, ये दोनों प्रकार से हम ले सकते हैं। मतलब
विभाग से रहित अन्यत्वपना और विभाग से सहित अनन्यत्वपना, इसकी भी इच्छा निश्चय को जानने वाले नहीं करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, मुझे भी कंफ्यूजन चल रहा है दिमाग में। इतना शब्दों को, एक ही शब्द को कैसे घुमा घुमा के एकदम स्पष्ट किया जा रहा है। क्या स्पष्ट किया गया वो समझ लीजिए। द्रव्य और गुण, उदाहरण के लिए द्रव्य हो गया जीव द्रव्य, गुण हो गया ज्ञान। जीव द्रव्य और ज्ञान गुण, ये दोनों, इनमें कथनचित भेद है, कथनचित अभेद है। कथनचित अभेद किस दृष्टि से है, ये यहां पर समझाया। कथनचित अभेद क्यों है? क्योंकि जीव द्रव्य और ज्ञान गुण, ये दोनों अविभक्त हैं, इनमें विभाग नहीं है, ये अलग अलग नहीं है अस्तित्व की अपेक्षा से। जीव द्रव्य का अस्तित्व अलग हो, ज्ञान गुण का अस्तित्व अलग हो, ऐसा नहीं। इस दृष्टि से कथनचित अभेद है। और कथनचित भेद क्यों है वो अगली गाथा में बताया जाएगा। संज्ञा, संख्या आदि, प्रयोजन आदि, इनके कारण कथनचित भेद है। अब यहाँ पर और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। अविभाग का अर्थ हो गया एक क्षेत्रावगाह। एक ही क्षेत्र में अवगाहन होने पर भी, एक ही क्षेत्र में अस्तित्व सहित होने पर भी वो विभाग से रहित हैं, अलग अलग नहीं है। और एक ही क्षेत्र में रहते हुए विभाग से सहित भी होते हैं। कौन होते हैं? जैसे ये एक क्षेत्र है, इस एक क्षेत्र में मैं हूं जीव द्रव्य, इसी एक क्षेत्र में धर्म द्रव्य भी है, इसी क्षेत्र में अधर्म द्रव्य भी है, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य, और भी बहुत सारे पुद्गल, बहुत सारे कर्म, बहुत सारी चीजें इसी एक क्षेत्र में है। तो एक क्षेत्र में होते हुए भी धर्म द्रव्य और जीव द्रव्य, इन दोनों में भिन्नता है, अभिन्नता नहीं है। लेकिन ऐसी अभिन्नता द्रव्य और गुण में नहीं है। आपको समझ में आया होगा? जैसे इसी क्षेत्र में जीव द्रव्य है और इसी क्षेत्र में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य है, ठीक है। लेकिन धर्म द्रव्य और जीव द्रव्य ये एक नहीं है, ये अभिन्न नहीं है, बल्कि भिन्न है, अलग अलग है। ऐसी अभिन्नता द्रव्य और गुणों में नहीं है। ऐसी अभिन्नता द्रव्य और गुणों में नहीं है। ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार इसका हिंदी अर्थ कर रहा हूं, आपकी नजर प्राकृत शब्दों पर जाएगी। द्रव्य और गुणों के अविभक्तपना, अनन्यत्वपना होता है। अविभक्तपना, अस्तित्व की अपेक्षा से अलग अलग विभाग नहीं है। अन्यत्वपना, भेद नहीं है, ऐसा होता है। विभक्तम अण्णत्वम, विभाग और अन्यत्वपना, विभक्तपना और अन्यत्वपना निश्चय को जानने वाले नहीं चाहते हैं। द्रव्य और गुणों को अस्तित्व की अपेक्षा से अलग अलग कहना नहीं चाहते हैं, अथवा उन द्रव्य और गुणों के में उससे विपरीत भी नहीं चाहते हैं। उन द्रव्य और गुणों के उससे विपरीत भी नहीं चाहते हैं। विपरीत का मतलब विभागपना और अन्यत्वपना, या अविभागपना और अनन्यत्वपना, विभागपना और अनन्यत्वपना। और दूसरा विपरीत ये भी मान सकते हैं, अविभागपना और अन्यत्वपना। ये दोनों भी निश्चय को जानने वाले नहीं चाहते। गाथा थोड़ी सी कठिन हो गई यार समझने में,
एक दो बार आप रिपीट कर करके सुनेंगे, कॉपी में नोट करते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर विभक्तियां थोड़ी सी देख लेते हैं। नेक्षंती में इच्छन्ति, इक्षन्ति वर्तमान काल, अन्य पुरुष, बहुवचन का इंति प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी दव्य गुणाणाम और तेसिम, इन दोनों में ही षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। इसके अलावा बाकी सब में निश्चयन्हु प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, तो बाकी सब नॉर्मल। अगली गाथा में चलते हैं। उच्चारण। ववदेसा, ववदेसा, संठाणा, संठाणा, संखा, संखा, विषया, विषया, य, होन्ति, होन्ति, ते, बहुगा, बहुगा, ते, तेसी मणन्नत्ते, तेसी मणन्नत्ते, तेसी मणन्नत्ते, अण्णत्ते, अण्णत्ते, अधना पुरणा अधता पुरता एक ही मात्रा, अण्णत्ते, चावि, चावि, विज्जन्ते, विज्जन्ते, आधा ज पूरा ज बिंदी, विज्जन्ते। ववदेसा संठाणा, ववदेसा संठाणा, संखा विषयाय होन्ति ते बहुगा, संखा विषयाय होन्ति ते बहुगा, ते तेसि मणन्नत्ते, ते तेसि मणन्नत्ते, अण्णत्ते चाभिविज्जन्ते, अण्णत्ते चाभिविज्जन्ते। गाथा बहुत अच्छी है। ववदेसा संठाणा, संखा विषया य होन्ति होते हैं, य और होन्ति होते हैं। क्या होते हैं? ववदेसा व्यपदेश, व्यपदेश, व्यपदेश का अर्थ होता है नाम, संज्ञा। व्यपदेश नाम संज्ञा होते हैं। ते यानी वे, बहुगा, बहुगा यानी बहुत से, ते वे बहुगा बहुत से होते हैं, वे नाम व्यपदेश बहुत होते हैं, अलग अलग होते हैं। संठाणा संस्थान, संठाणा संस्थान, आकृति बहुत होती हैं, अलग अलग प्रकार की होती हैं। संख्या, संख्या, संख्या भी अलग अलग होती है। यहाँ द्रव्य और गुणों की चर्चा है। द्रव्य और गुणों में भेद किस दृष्टि से है वो बताया जा रहा है। तो व्यपदेश नाम बहुत सारे हैं, द्रव्य का नाम अलग है और उसमें जितने गुण होते हैं उन सब गुणों के नाम अलग अलग बहुत से होते हैं। संस्थान, आकृति, आकृतियां भी अलग अलग हो सकती हैं। मूर्त द्रव्य है पुद्गल तो उसकी आकृति अलग है, उसके गुणों की आकृति भी बहुत सारे प्रकार की होती है। द्रव्य की आकृतियां भी बहुत प्रकार की, गुणों की आकृतियां भी उसी दृष्टि से अलग अलग बहुत सारे प्रकार की होती हैं। संख्या, संख्या, संख्या भी अलग अलग है। द्रव्य की संख्या अलग है। अगर एक द्रव्य की बात करें तो द्रव्य जीव द्रव्य एक है, लेकिन उस एक जीव द्रव्य में अनंत गुण है, तो गुणों की संख्या अलग है, द्रव्य की संख्या अलग है। विषया, विषय, विषय यानी प्रयोजन या उसका जो सब्जेक्ट है। जीव का विषय अलग है, ज्ञान का विषय अलग है, दर्शन का विषय अलग है, सुख का विषय अलग है। इन चारों दृष्टियों से ते बहुगा यानी वे बहुत हैं, वे बहुत से व्यपदेश, वे बहुत से नाम, संस्थान, संख्या और विषय, नीचे लिखा है विज्जन्ते, होते हैं। विज्जन्ते, होन्ति लिखा ही हुआ है ऊपर, होन्ति यानी होते हैं। ये अलग अलग इतने सारे होते हैं। ते तेसिम अनन्नत्ते, ते यानी उनमें, तेसिम यानी उनमें, अनन्नत्ते अनन्यत्व होने पर, अनन्यत्व होने पर, अभिन्नता होने पर, तेसिम यानी उनमें, उनमें किनमें? द्रव्य और गुणों के, द्रव्य और गुणों के, तेसिम यानी उनके, द्रव्य और गुणों के, अनन्नत्ते
अनन्यत्व होने पर, अनन्यत्ते अनन्यत्व होने पर, अभिन्नता होने पर, ते अण्णत्ते चावि विद्यन्ते। चावि, इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, च प्लस अवि, च में छोटा आ, अवि का अ मिलकर बड़ा आ हो गया, और या इसको एक साथ भी करें तो भी इसका अर्थ हो जाएगा भी। च और अवि भी, ये दोनों को मिलाकर भी इसका अर्थ भी बन जाएगा। चावि भी, अण्णत्ते अन्यत्व भी, विज्जन्ति होते हैं, विज्जन्ते होते हैं, ते अण्णत्ते विज्जन्ते, वे अलग अलग विज्जन्ते होते हैं। तेसिम अनण्णत्ते, तेसिम उनमें, उनके, उन द्रव्य और गुणों के, अनण्णत्ते अनन्यत्व होने पर, उन द्रव्य और गुणों के अभिन्न होने पर भी, ते वे, अण्णत्ते अन्य, भिन्न, विज्जन्ते होते हैं। अस्तित्व की अपेक्षा से द्रव्य और गुणों के अभिन्न होने पर भी, ते यानी वे द्रव्य और गुण, अन्यत्ते विज्जन्ते अन्यत्व, अन्यपने में विज्जन्ते होते हैं, अन्य अन्य अलग अलग विज्जन्ते होते हैं। बहुत अच्छी बात आ गई। पिछली गाथाओं में द्रव्य और गुणों की अभिन्नता को, कथनचित अभेद को दर्शाया गया कि अस्तित्व की अपेक्षा से इनमें भेद नहीं है, लेकिन इस गाथा में स्पष्ट कर दिया गया कि अभेद होते हुए भी व्यपदेश, संस्थान, संख्या और विषय बहुत से हैं, बहुत हैं, अलग अलग हैं, अनेक हैं। इस कारण से द्रव्य और गुणों के अलग अलग पना, भेदपना, भिन्नता भी है। ये बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी। अस्तित्व की अपेक्षा से द्रव्य और गुणों में अभिन्नता है। व्यपदेश, संस्थान, संख्या, विषय, इनके प्रयोजनों, इनके निमित्त से, इनके कारण द्रव्य और गुण में भिन्नता है। तो जैन दर्शन का जो कहना है कि द्रव्य और गुण कथनचित भिन्न भी हैं और कथनचित अभिन्न भी हैं, ये क्लियर कर दिया गया। अब आगे इसको और उदाहरण से समझाया जाएगा। अभी केवल सिद्धांत रूप से समझाया गया, आगे उदाहरण भी दिया जाएगा अगली गाथा में। इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हम सभी पढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप में से अधिकांश इन गाथाओं को बहुत अच्छे से विनय पूर्वक एक एक शब्द को अपनी दृष्टि में ला रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं प्राकृत भाषा की दृष्टि से। यह एक क्रांतिकारी, फिर से बोल देता हूं, यह एक क्रांतिकारी पहल है जो हम आचार्य कुंद स्वामी के ग्रंथों का स्वाध्याय उनकी ही भाषा में कर रहे हैं, प्राकृत भाषा से कर रहे हैं। प्राकृत भाषा से ही हम गाथाओं का अर्थ करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत क्रांतिकारी कदम है। आप सभी एक प्रकार से क्रांतिकारी हैं और मैं आपका सहयोग कर रहा हूं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, आप सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिन पुण्यार्चकों के निमित्त से ये कार्य परमानेंट हो रहा है YouTube पर आकर, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिनवाणी माता की जय।